जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 7 डे 17। कल के स्वाध्याय में हमने देखा, गुरुदेव जी हैं बता रहे थे कि जो तृष्णा है वह सुरसा नाम की राक्षसी जैसी है। उसकी दाढ़ के नीचे आकर राजा, रंग, श्रीमंत, श्रमिक सभी कुचल जाते हैं और अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। आगे गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं, हम सिर्फ अभावों और कठिनाइयों के बारे में सोचते रहे हैं और विशेष जो कुछ उपलब्ध है उसकी महत्ता और प्रचुरता पर ध्यान नहीं देते। गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो जो उसके पास कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसी के बारे में वो सोचता रहता है। जो और विशेष जो कुछ उपलब्ध है उसकी महत्ता और प्रचुरता पे कभी ध्यान देता ही नहीं है। जो उसके पास नहीं है, जो कठिनाइयां हैं, उसके लिए वो जरूर रोएगा, पर जो उसके पास है, जो उसके पास उपलब्ध है, उसको वो ध्यान ही नहीं देता है कि मेरे पास ये चीज़ मतलब प्राप्त हो गया, उसके लिए उसको कोई भी मतलब कुछ भी उसकी महत्ता पर ध्यान नहीं देता है। यदि हम अपने से नीचे वालों के साथ अपनी तुलना करने लगेंगे तो प्रतीत होगा कि कितने ही प्राणी हमें अपनी तुलना में उतना ही साधन संपन्न समझते होंगे जितना कि हम अपनी तुलना में देवताओं को समझते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि हम अपने नीचे वालों को देखेंगे तो वो हमारी तुलना कैसे करेंगे? देवताओं जैसा करेंगे, कि जैसे कि हम अपने से ऊपर वालों की सोचते हैं, देवताओं को सोचते हैं कि वो चीज़ें हमें मिल जाए। इसी प्रकार से यदि हम अपने नीचे वालों की साथ अपनी तुलना करने लगेंगे तो हमें यही प्रतीत होगा उनको कि कितने ही प्राणी हमें अपनी तुलना में उतना ही साधन संबंध समझते होंगे जितना हम अपनी तुलना में देवताओं को समझते हैं। यानी वो हमें उच्च श्रेणी का ही समझते हैं और हम क्या करते हैं कि जो हमको प्राप्त है उसमें हम असंतोष और रोते झीकते रहते हैं। यदि हम उन विचारों की परिस्थिति में होते और उस समय कोई देवता आकर यह परिस्थिति प्रदान करता जो हमें आज उपलब्ध है तो निश्चय ही वह परिवर्तन एक वरदान माना जाता। यदि हम, वही गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि यदि हम वो निम्न स्थिति की परिस्थितियों में होते और फिर कोई देवता आता और फिर हमको एक वरदान जैसा देकर और हमको वो चीज़ जो आज हमको प्राप्त है देता तो हमको वो वरदान जैसा लगता। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि संसार में लाखों अंधे हैं, यदि उन्हें हमारी तक देख सकने वाले आंखें मिल जाएं तो वे आनंद से फूले न समाएंगे। इसी प्रकार कितने ही लंगड़े, लूले, बहरे, अपाहिज, पागल, रोगग्रस्त, जरा जीर्ण मनुष्य ऐसे हैं जो कुछ न सही केवल शारीरिक स्थिति हमारी जैसी मिल जाए तो वैसे देवी वरदान मानेंगे। गुरुदेव बता रहे हैं कि संसार में कितने लोग हैं कि जो देख नहीं सकते हैं, उनमें अपने शरीर में ही कमियां हैं, हम वो देख नहीं सकते हैं और यदि उनको आँख मिल जाए तो कितने खुश हो जाएंगे। इसी प्रकार कितने लंगड़े हैं, लूले हैं, बहरे हैं, अपाहिज है, पागल हैं, रोगग्रस्त है, जरा जीर्ण मनुष्य हैं। तो जो कुछ ना सही केवल शारीरिक स्थिति भी हम मतलब उन गुरुदेव जी बता रहे हैं कि हमें भौतिक सुविधाएं ना मिले लेकिन हमें शारीरिक स्थिति भी हमारे जैसी मिल जाए तो उसे वो एक देवी वरदान मानेंगे कि देखो हमको देवता ने हमको ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन हम क्या करते हैं कि पर हमें अपनी उस संपन्नता का भी अनुभव ही नहीं होता। हम जो हमको ऊपर वाले ने, भगवान ने हमको जो इतना स्वस्थ जीवन दिया है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते हैं और उसमें हम दुखी रहते हैं। लेकिन उसी जो एक चीज़ की जिस शरीर की कमी है उसको वो चीज़ ऐसे मनुष्यों को प्राप्त हो तो कितना खुश हो जाएगा। इसी में एक कथा मैंने पढ़ी थी कहीं कि उसमें आया था कि एक सेठ जी थे, सेठ जी के बाहर एक भिखारी खड़ा हो गया और वो उसको सेठ जी को खूब गालियाँ देने लगा, भगवान को गालियाँ देने लगा, कहने लगा कि भगवान कितना अन्यायी है, कितना अन्यायी है। उसने सेठ जी को इतना बड़ा बंगला दिया, इतने नौकर चाकर दिए, नहीं मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे भिखमंगा बना के भेजा। रोने लगा तो वो सेठ जी ने बोला क्यों रो रहा है? तो बोले वो आपको गालियाँ दे रहा है। उसके नौकर ने कहा बोले बुला के लाओ उसको। बुला के लाए। सेठ जी ने कहा कि ठीक है तुमको मैं देता हूँ, तुम अपनी एक आंख निकाल के दो, मैं तुम्हें ना 1 लाख रुपए दूंगा। बोले पागल है क्या, मैं अपनी आंख क्यों दूं? तो बोले कि फिर दूसरी आंख निकाल के दो, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। तो बोले पागल है क्या? तो बोले कि ना एक कान निकाल के दो तो तुम्हें, मतलब सेठ जी ने हर एक अंक से 1 लाख कीमत लगाई। तो वो कहने लगा कि मैं क्यों दूं, क्या मुझे भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है?
तो उसने सेठ जी ने कहा कि तुम्हें करोड़ों की दौलत भगवान ने दी, तुम कमाओ और खाओ, लेकिन तुम उसके लिए रोना रोते रहते हो। वही गुरुदेव जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हमको देवी वरदान मिले हैं उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते और उसी में हम रोते झींकते रहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और उसमें हम अपनी संपन्नता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं, जो कुछ हमें प्राप्त है उसकी उत्कृष्टता पर यदि हम विचार करें तो प्रतीत होगा कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो भी इतना है कि उस पर संतोष और गर्व किया जा सकता है। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि मतलब यदि हम उस पर विचार करें तो जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया है, वो इतना है कि हम उसमें संतोष भी कर सकते हैं और गर्व भी कर सकते हैं कि भगवान ने हमको इतना दिया है। लेकिन क्या होता है कि जो प्राप्त है उससे संतुष्ट रहना, अधिक के लिए प्रयत्न करना, यह प्रगति का निर्दोष क्रम है। विवेकवान इसी रास्ते उन्नति की मंजिल पर बढ़ते जाते हैं। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि अगर हमको उस पर गर्व करना चाहिए जो हमें परमपिता परमेश्वर ने दिया है, और जो प्राप्त है उसे संतुष्ट रहना चाहिए, अधिक के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये तो एक निर्दोष क्रम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमें अधिक के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुरुदेव बता रहे हैं कि हमें बुद्धि विवेक से भी आगे बढ़ना चाहिए, धन संपदा से भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन विवेकवान व्यक्ति इसी रास्ते से उन्नति की मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन रोने और झींकने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, इस संसार में मनोवांछित परिस्थितियां किसी को भी प्राप्त नहीं है, हर एक को कोई ना कोई अभाव रहता है। गुरुदेव बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस संसार में, पूरे संसार में देखा जाए कि उसे पूरी मनोवांछित परिस्थितियां उसको प्राप्त हो जाए, ऐसा उसको कोई ना कोई अभाव तो रहता ही है। यदि इसी कारण लोग असंतुष्ट रहने लगे तो फिर सारी दुनिया में एक भी व्यक्ति सुखी ना मिलेगा। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि मतलब यदि हम चाहें कि जो हम चाह रहे हैं वो पूरा हमको मिल जाए, तो इस तरह से यदि पूरा मनुष्य, पूरा संसार चाहने लगा, सारी दुनिया यदि ऐसी चाहेगी, तो क्या होगा कि संसार में एक व्यक्ति भी सुखी नहीं मिलेगा। पर बात ऐसी नहीं है, अनेक निर्धन तथा कठिनाइयों में ग्रस्त मनुष्य भी ऐसे मौजूद हैं जो परिस्थितियों से लड़ते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील तो हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा होगा तो संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा कि हम सोचेंगे कि हमें कुछ मिला ही नहीं है। पर गुरुदेव बता रहे हैं कि बात ऐसी भी नहीं है, अनेक निर्धन मनुष्य भी हैं जो अपनी इतनी कठिनाइयों में भी ग्रस्त हैं, उनके पास अभावों में भी बहुत जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी क्या है कि वे परिस्थितियों में लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और सब कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। पर वर्तमान में जो कुछ सामने है उससे वो खिन्न नहीं होते। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि वो क्या होता है कि जो उन पे कितनी परेशानियां हैं उसका वो उसको संयम से परिस्थिति का मुकाबला करते हैं, पर जो कुछ उनके पास है उससे वो खिन्न भी नहीं होते हैं, असंतुष्ट भी नहीं होते हैं, और हंसते खेलते उसे ईश्वर की अनुकंपा मानकर अपना मन प्रसन्न रखते हैं और संतोष की सांस लेते हुए जीवन के दिन पार करते। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य भी हैं जो कितनी भी निर्धन भी हैं, कठिन परिस्थितियों में भी हैं और कितनी सारी परेशानियां भी हैं, लेकिन क्या होता है कि वो प्रभु जो कुछ है वो प्रभु की माया समझकर, प्रभु ने जो दिया है उसका शुक्राना करते हुए वो वर्तमान परिस्थितियों से वो खिन्न नहीं होते हैं और हंसते खेलते हुए ईश्वर की अनुकंपा मानकर, खुशी मानकर, ईश्वर को धन्यवाद देकर मन प्रसन्न रखते हैं और संतोष की सांस लेते हैं और जीवन के दिन पार करते हैं। तो इसी तरह से बताया गया है कि मनुष्य को जो कुछ मिला है उसमें मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि संतोष कर लेने से प्रगति शिथिल हो जाएगी, उन्नति के प्रयत्न ढीले हो जाएंगे, जो कुछ है सब ठीक है ये मान लेने की आदत पड़ जाएगी और विकास के लिए उत्साह ना रहेगा। कुछ लोग मनुष्य ये सोचते हैं कि यदि हम मान लेंगे कि संतोष कर लेंगे तो हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी और हम उन्नति के लिए ढीले हो जाएंगे, माने हम उन्नति के लिए कुछ नहीं करेंगे। अरे जो कुछ है ठीक है, आज जो मिला है वही सब ठीक है, तो ऐसे मान लेने की आदत पड़ जाएगी और विकास जो हमारा है उसके लिए आगे कोई उत्साह नहीं रहेगा। तो ये आगे गुरुदेव बता रहे हैं, ये आशंका उन अस्थिर मति वाले, क्षणिक बुद्धि वालों लोगों के लिए ही की जाती है। गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब ना हम उसमें शांत हो जाएं, उसमें बता रहे हैं कि ये आशंका सिर्फ किसके लिए है, अस्थिर मति वालों के लिए, जिनका मन एक
क्या कहना चाहिए, एक शांत नहीं रहता है, उनकी मस्ती क्षणिक बुद्धि होती है, उनके लिए है जो आवेश में या नशा पीकर ही कुछ कर सकते हैं। विवेकशील मनुष्य अपने जीवन को एक क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में विनिर्मित करते हैं। वे जानते हैं कि असंतुलित, खिन्न और उद्विग्न मन होना एक प्रकार की रुग्ण अवस्था है। जो विवेकवान मनुष्य, गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं, जो विवेकवान मनुष्य, जो विवेकशील मनुष्य है, वो जानते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। वो जीवन को एक क्रमबद्ध व्यवस्था के अनुसार जीते हैं और वे जानते हैं कि असंतुलित होने से, मन उद्विग्न होने से हमारा शरीर रुग्ण हो जाएगा और हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग कौन सोचते हैं? ऐसे लोग सोचते हैं जो नशा पीकर थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ चिल्लाना और शुरू करते हैं और बाद में फिर वैसे हो जाते हैं। ये उस प्रकार के अविवेकशील, असंतुलित मनुष्य होते हैं। आगे गुरुदेव जा रहे हैं, जिसमें कुछ कर सकना तो दूर, ठीक तरह सोच सकना भी कठिन है। मतलब वो कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि भी गलत है, वे सोच भी सही नहीं सकते हैं। झुंझलाहट, खींच, परेशानी और उद्वेग की स्थिति में मस्तिष्क उल्टे ही विचार करता है, उतावला होता है, विपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर सोचता है। वे बोल रहे हैं जब मनुष्य में खींच होगी, झुंझलाहट होगी, परेशानी होगी, तो मनुष्य के दिमाग में उल्टे उल्टे विचार आते हैं और वो ऐसा उतावला होता है और विपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगता है। अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो क्या है, खूब बढ़ा बढ़ा के सोचता है, दूसरों पर दोषारोपण करता है, अपने भाग्य को कोसता है, भविष्य में भयंकर विपत्ति की आशंका करता है और सब छोड़कर कहीं भाग जाने या आत्महत्या करने जैसी उटपटांग बातें सोचता रहता है। कभी कभी वो अपने भयंकर कल्पना चित्रों का दोष किसी दूसरे पर मढ़कर उस पर ऐसे आक्रमण कर बैठता है जिससे कि उसके लिए पीछे पश्चाताप ही हाथ लगते हैं। गुरुदेव जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संतोष जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रगति उसकी शिथिल हो जाएगी, तब भी प्रगति होगी, लेकिन वो विवेकशील मनुष्य के लिए ही है। नहीं तो अविवेकशील मनुष्य क्या होगा कि वो जैसे नशा करके आदमी चिल्लाता है, शराब पी के यहाँ वहाँ भटकता फिरता है और खींच झुंझलाहट करता है और रात भर के लिए उसका नशा उतरने के बाद सुबह फिर वो क्या होता है, पश्चाताप हाथ लगता है। इसी प्रकार का मनुष्य को बोलते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य को, जो अविवेकशील मनुष्य है वो विपत्ति को बढ़ा चढ़ा कर सोचता है, दूसरों को दोषारोपण ज़्यादा करता है, अपने भाग्य को कोसता है और भविष्य में भयंकर विपत्ति के अपने आप ही एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है और सब छोड़कर कहीं भाग जाने की, आत्महत्या करने के लिए सोचने लग, उटपटांग बातें सोचने लगता है। बताया गया है कि आज का कोरोना काल में भी लोग क्या है कि ना, कई लोगों की प्राइवेट नौकरियां छूट गई हैं या कोई हो गया, तो वो लोग क्या है कि एक निगेटिव थिंकिंग उनकी आ गई है और वो नीचे भी मतलब एक वही बताया गुरुदेव ने कि भयंकर कल्पना के चित्रों का दोष करने लगता है और ऐसा दूसरों पे दोषारोपण करता है कि जिसके लिए उसको भविष्य में हमेशा पछताना ही पड़ता है। तो संसार में मनोवांछित पाने के लिए हमें क्या है, सिर्फ संतुष्ट ही रहना पड़ेगा, तभी हम संसार में सभी मनोवांछित परिस्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। असंतुष्ट रहने के से रहते हुए हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ओम शांति, सद्गुरु अर्पणमस्तु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।